बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आप सबके लिए हमारे लिए आसानियाँ पैदा करें, आमीन सुम्मा आमीन। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही स्पेशल सी बिरयानी की रेसिपी लेकर आई हूँ। मैं यहाँ पे बना रही हूँ बीफ बिरयानी। यकीन माने बहुत ही मज़ेदार बनती है, बहुत ही डिफरेंट सी रेसिपी है और आपने इसको ट्राई ज़रूर करना है और वीडियो को लास्ट तक देखना है और स्किप नहीं करना। अगर चैनल पे न्यू है तो काइंडली रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करते जाए, बेल आइकन प्रेस करते जाएं ताकि आने वाली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सकें। बिरयानी तो आपने बहुत ही खाई होंगी, लेकिन इस तरीके से अगर आप एक दफ़ा बिरयानी बना लेंगे तो यकीन माने कि आपका दिल करेगा कि आप इसको डेली ही बनाया करें। तो चलते हैं, बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने ले लिया है 1.5 kg गोश्त ले लिया है मैंने, ये बीफ का, और इसमें हड्डी वाली बोटी भी है और बोनलेस भी है, और 2 अदद मैंने इसमें प्याज ऐड कर दिए हैं। आप इसको प्रेशर कुकर में बनाएंगे तो ये जल्दी जो है गोश्त जो है वो गल जाएगा। अगर आप प्रेशर कुकर में नहीं बनाना चाहते तो आप किसी देगचे पतीले में भी बना सकते हैं। 1 टीस्पून यहाँ पे मैंने नमक ऐड कर दिया है, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड कर दिया है, और यहाँ पे मैंने पिसा हुआ लहसुन और अदरक जो है वो भी 1 टेबलस्पून इसमें ऐड कर दिया है। 1 अदद लीमू जो है उसका जूस जो है वो भी मैं इसमें शामिल कर दूँगी, इससे फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा। अब इसमें लीमू डालने के बाद मैं इसमें पानी ऐड कर दूंगी। पानी जो है वो मैं तकरीबन 1.5 से 2 गिलास जो है इसमें ऐड कर रही हूँ, ताकि ये गोश्त जो है ये अच्छे से गल जाए, क्योंकि ये बीफ है तो बीफ थोड़ा टाइम लेता है गलने में। तो बस इसको मैं डालने के बाद मिक्स करूँगी और उसके बाद इसको प्रेशर कुकर चढ़ा दूँगी चूल्हे पे, और तकरीबन 10 मिनट सीटी जो है इसकी चले तब तक हम इसको गलाएंगे, और इसको हमने अच्छे से गलाना है, और इसके बाद इसका पानी जो है वो हम खुश्क कर लेंगे। अब यहाँ पे दही रेडी कर लेंगे। तकरीबन 1 कप के बराबर मैंने दही ले लिया था, उसमें 1 टेबलस्पून बिरयानी मसाला ऐड कर दिया है, और इसको डालने के बाद अच्छे से इसको मिक्स कर लूँगी। इससे फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा। आप एक दफ़ा इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस तरीके से बिरयानी बना के, यकीन माने बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। अब यहाँ पे मैंने कढ़ाई ले ली है, उसमें ऑयल ऐड कर दूंगी तकरीबन 1/2 कप के बराबर। कुछ साबुत मसाले इसमें ऐड करूँगी। कड़ी पत्ता ले लिया है वो डाल दिया इसमें, मोटी इलायचियाँ इसमें डाल दी हैं, कुछ मैंने इसमें दालचीनी के पीसेस ऐड कर दिए हैं, लौंग के कुछ पीसेस जो हैं वो भी इसमें मैंने ऐड कर दिए हैं, और यहाँ पर मैंने ले लिया है तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर ज़ीरा, और बादियान के फूल ले लिए थे 3 से 4 अदर। 1/2 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे काली मिर्च जो है साबुत वो ले ली है, ये भी ऐड कर दी। सब्ज़ इलायचियाँ जो हैं वो 3 से 4 अदद वो भी इसमें ऐड कर दूँगी। ये साबुत मसाले जो हैं इनसे इसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। तो बस इसको हल्का सा हम कड़कड़ाएंगे। अब इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। यहाँ पे 3 अदद मैंने बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे, उनको छोटे पीसेस में कट कर लिया। अब वो इसमें ऐड कर दिए हैं, और इसको डालने के बाद हम इसकी भुनाई कर लेंगे, और ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। अब कुछ हम स्पाइसेस ऐड कर देंगे। यहाँ पे पिसे हुए 1 टेबलस्पून इसमें पिसा हुआ धनिया ऐड कर दिया है, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड कर दिया है, और 1/2 टीस्पून यहाँ पे मैंने पिसा हुआ गरम मसाला ऐड कर दिया है। बस यही स्पाइसेस हम ऐड करेंगे। और आलू बुखारा मैंने ले लिया था 3 से 4 पीसेस, वो ऐड कर दिए हैं। थोड़ी सी इमली तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर वो भी इसमें ऐड कर दी है, और इसको डालने के बाद हम अच्छे से इसकी भुनाई कर लेंगे, मिक्सिंग कर लेंगे, ताकि अच्छे से ये इसका टेस्ट जो है सारा मसाले में शामिल हो जाए। अभी नमक हमने इसमें ऐड नहीं किया, क्योंकि हमने जब गोश्त को गलाया था तब हमने नमक ऐड कर दिया था, और इसके बाद चावल जब हम बॉईल करेंगे तो उसके अंदर भी नमक ऐड करेंगे, तो इसलिए हमने यहाँ पे नमक ऐड नहीं किया। टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं, मसाला रेडी हो गया है, तो इसमें हम जो उबला हुआ गोश्त है वो डाल देंगे। इसके डालने के बाद अच्छे से भुनाई करेंगे, फ्लेम थोड़ी तेज़ कर देंगे।
गोश्त की बुनाई अच्छे से करनी है ताकि इसका स्मेल जो है ख़त्म हो जाए। सब्ज़ मिर्चें थोड़ी काट करके वो भी ऐड कर दी हैं। आपने ये रेसिपी एक दफ़ा ट्राई ज़रूर करनी है और मुझे फ़ीडबैक देना है कि आपकी ये बिरयानी कैसी बनी है। अब जो हमने दही मिक्स करके रखा था बिरयानी मसाला डाल के, वो हम इसमें शामिल कर देंगे। दही डालने के बाद हम इसको भून लेंगे और दही का पानी जो है वो अच्छे से खुश्क कर लेंगे। तो यहाँ पे दही की बनाई भी अच्छे से हो गई है, ऑयल जो है वो सेपरेट हो गया है। गोश्त जो है वो भी बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। तो यहाँ पे मसाला हमारा जो है बिरयानी का गोश्त वाला वो रेडी हो गया है। अब फ्लेम हम बिल्कुल लो कर देंगे और इसकी जो हम तहें लगाएंगे। इससे पहले हम थोड़ा सा इसमें टमाटर जो हैं वो मोटे स्लाइसिस में कट करके और जो लीमू है उसको स्लाइसिस में कट करके ऐड कर देंगे। यहाँ पे अगर आप चाहें तो पुदीना, धनिया और सब्ज़ मिर्चें जो हैं वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। मेरे घर में बच्चे जो हैं वो नहीं खाते, तो इसलिए मैंने वो चीज़ें ऐड नहीं की। तो बस अब चावल जो हैं वो हम लगा देंगे उसकी तह। इसके बाद हम ज़र्दा कलर जो है पानी में ऐड करके वो इसमें शामिल कर देंगे। वो इस तरह से हम ऊपर इसको फैला देंगे। और मैंने ये ज़र्दा कलर और थोड़ा सा ऑरेंज कलर जो है वो मिक्स किया था इस तरह का कलर लाने के लिए। तो बस इसको हम कवर कर देंगे लो फ्लेम पे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए दम पे। तो यहाँ पे देखें माशाल्लाह से 15 मिनट के बाद हमने चेक किया, बहुत अच्छे से इसका दम आया है और ये देखें कितने खिले खिले चावल बने हैं और कितना ज़बरदस्त इनका लुक आ रहा है। तो बस इसको हम डिश आउट कर लेते हैं। बहुत ही यमी, बहुत ही मज़ेदार सी हमारी बीफ बिरयानी रेडी हो गई है। आपने इसको ट्राई ज़रूर करना है और मुझे फ़ीडबैक देना है कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी है। अच्छा सा फीडबैक लाजमी दीजिएगा और वीडियो को लाइक लाजमी करते जाइएगा। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नई रेसिपी, नई वीडियो ज़बरदस्त यमी सी रेसिपी के साथ बहुत जल्द दोबारा मिलती हूँ। अल्लाह हाफिज़।